हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज। क्योंकि ऑलरेडी जो मंथली क्लोजिंग है मार्च के महीने की वो हो चुकी है। काफी अप्स एंड डाउन्स रहे थे मार्च के महीने में। स्मॉल कैप मिड कैप में तो लोगों ने लिटरली लोग परेशान हो गए थे कि क्या ही हो रहा है, 20% 10% तो एक एक दिन में नॉर्मल फॉल हो रहे थे। अब आगे जाके गोइंग फॉरवर्ड हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप्रैल में, उसको लेके भी हम इस वक्त बात करेंगे। ऑब्वियसली 19 अप्रैल से इलेक्शंस शुरू हो रहे हैं, वोटिंग शुरू हो रहे हैं, तो चांसेस आर देयर कि जो होना है थोड़ा बहुत अगर गिरावट भी है तो वो 19 से पहले पहले होके खत्म हो सकता है। एंड देन गोइंग फॉरवर्ड 19 अप्रैल के बाद से हम थोड़ा एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बाय ऑन डिप्स के साथ देख सकते हैं। यूजुअली इन्वेस्टर्स के लिए ऐसा माना जाता है कि अप्रैल से लेके सितंबर का जो महीना होता है वो अच्छा अच्छा टर्न आउट होता है, बिकॉज इट इज अ गुड ग्रीनरी पीरियड ऑफ द इंडेक्स। तो अप्रैल टू सितंबर चांसेस आर स्टिल देयर एज पर द हिस्ट्री के हिसाब से कि अप्रैल टू सितंबर अच्छा ही रहेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है। तो ऑब्वियसली टेलीग्राम पे मैंने अपडेट आपको किया था 11-17 में कि 340 380 का रेंज है। 340 के ऊपर आपको अच्छा एक 340 के नीचे एक फॉल देखने को मिल सकता है, 380 के ऊपर एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो जिसने टेलीग्राम चैनल को फॉलो किया होगा तो वहां से उन्होंने 380 के ऊपर लॉन्ग किया होगा, ठीक है, और उनको 22,500 तक का मूवमेंट कैप्चर करने का मौका मिला। पर अगर आपने मेरा वीडियो देखा होता तो आप इससे भी ज्यादा बड़ा पॉइंट्स कवर कर सकते थे, क्योंकि वीडियो में जो हमारा डिस्कशन था वो ये था कि 22,205 के ऊपर हम कॉल ले लेंगे। तो वीडियो देखना भी इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ टेलीग्राम के भरोसे मत बैठे रहिए। टेलीग्राम जो फ्री चैनल है मेरा टेलीग्राम, वहां पे 11 से 11:30 बजे हम लोग एक नया अपडेट डालते हैं मार्केट सिनेरियो के हिसाब से। लेकिन वीडियोस में जो मैं बताती हूँ वो मार्केट खुलते ही आपको किस साइड का डायरेक्शन लेना है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप सोचो ना, अगर आपने 22,205 के ऊपर यहाँ पर कॉल लिया होता, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होता, जिसने भी लिया होगा वो पहले से ही प्रॉफिटेबल था, वो और ज्यादा उसने कैप्चर किया होगा पॉइंट्स। लेकिन जिसने टेलीग्राम सिर्फ टेलीग्राम फॉलो किया है, वीडियो नहीं देखा है, तो उसने कम पॉइंट्स कमाए हैं। बिल्कुल भी खराब पॉइंट्स नहीं है, 380 से 500 बहुत बड़ा पॉइंट्स होता है। पर यहाँ पे आपका एक मेंटालिटी सेट रहता, क्योंकि आपको पता था कि 22,200 के ऊपर से लॉन्ग ही है, तो आपको पता रहता कि हाँ अभी यहाँ पर हम लॉन्ग में और ज्यादा इसको ट्रेल कर सकते हैं। तो वीडियो भी इंपॉर्टेंट है देखना, तो वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा, जो भी मैं अभी आपको एंड तक समझाऊंगी। एंड समझने की कोशिश करिए। टेक्निकल एनालिसिस हम लोग करते हैं तो उसको हल्के में मत लीजिए, टेक्निकल एनालिसिस को, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोई भी एनालिसिस का। तो ध्यान से समझिए, सोचिए, एंड उसके हिसाब से अगर आप चार्ट में अपने इस लेवल्स को प्लेस कर दोगे ना, तो नेक्स्ट डे जब आप उठोगे और मार्केट में ट्रेड करने बैठोगे, आपके पास ऑलरेडी चार्ट्स में प्लेस्ड रहेगा। जैसे कि ये वेडनेसडे के डे एंड में मैंने ऐसा चार्ट में प्लेस किया था। थर्सडे आपको ये सब दिख रहा है चार्ट्स पर, तो आप अगर यहाँ पर 22,200 के ऊपर कॉल लेते, आप यहाँ पर एक लेवल मैंने बनाया हुआ था तो यहाँ पर आप बुक कर लेते। तो ये एक तरीका होता है ट्रेड करने का। उसके बाद आप 11-11:30 बजे मेरे टेलीग्राम अपडेट को फॉलो करके भी ट्रेड ले सकते हो। बैंक निफ्टी में 47,250 350 का लेवल बताया था, 350 के ऊपर हमें 440 तक का लेवल देखने को मिला। और लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें, अगर आपने ऑलरेडी मेरे वीडियो को फॉलो किया होता तो 47,000 के ऊपर से ही हमें लॉन्ग जाना था। तो 47,000 जैसे ही टूटा, यहाँ पर आपको ऑलरेडी आप 300-350 पॉइंट का कवर कर लिए होते। टेलीग्राम से आपको 100 पॉइंट का कवरेज मिला, लेकिन अगर आप वीडियो को फॉलो किया होता आपने, तो आप 300-350 पॉइंट आराम से एक तरफा मूव कैप्चर कर पाते। अब नेक्स्ट हमें नेक्स्ट क्या लेवल्स पे ध्यान रखना है, तो पहले ये पुराने लेवल्स को मैं डिलीट कर देती हूँ और हम अभी नए लेवल्स के साथ चलेंगे। तो देखते हैं कि नेक्स्ट हमें कहाँ पर फोकस करना है। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है, आप ज्वाइन हो जाइएगा। एंड हाँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको मैं बताना चाहूंगी, होली के लिए मैंने ऑफर शुरू किया था अपने ऑप्शन बाइंग कोर्स पर 10% ऑफ का, ठीक है। उसका लास्ट डेट है 31 मार्च, यानी कि आज के दिन। तो आज लास्ट डेट है, आप ऑप्शन बाइंग कोर्स में ऑफर अवेल कर सकते हो 10% का। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट पे डाल दिया है, जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली होली प्रोमो कोड अप्लाई हो जाएगा, आपको 10% ऑफ डिस्काउंट हो जाएगा एंड आप उसमें इनरोल करके कोर्स को कर सकते हो। रिकॉर्डेड कोर्स है, लाइफ टाइम का एक्सेस मिलेगा आपको। अब आप एक चीज देखोगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में,
हाई से बहुत तगड़ा रिजेक्शन आया है, काफी तगड़ा रिजेक्शन आया है, विच इज इंडिकेटिंग कि इवन दो मार्केट इंट्राडे में पॉजिटिव रहा लेकिन लास्ट में जाकर उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आ गई। ये मंथली चार्ट है आपके सामने बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी के मंथली चार्ट में अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो है ये वाला लेवल। अभी इमीडिएट जो लेवल है वो है 44,400 का लेवल डाउन साइड पे। ठीक है, आप देखोगे तो अभी भी अप ट्रेंड में चल रहा है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो स्ट्रक्चरली आपको दिखेगा कि ये अप ट्रेंड में चल रहा है, मतलब इसमें हायर हाइज एंड हायर लोज बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी अगर इसमें हमें जो ये देखो, ये पाथ में बनाकर आपको दिखाती हूँ, इस तरीके का स्ट्रक्चर चल रहा है। ये जो स्ट्रक्चर है हायर हाइज हायर लोज का, ये एक इट इज अ गुड स्ट्रक्चर, मतलब ये बुलिश स्ट्रक्चर ही है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि इमीडिएट जो हमारा स्विंग हाई है वो ये वाला लेवल है। दिस इज द इमीडिएट स्विंग हाई 48,700। इमीडिएट जो स्विंग लो है 44,400। ठीक है, ये जो लेवल है ना, इसके जिसके बाहर, इस लेवल के जिसके बाहर बैंक निफ्टी मंथली क्लोजिंग देगा वो एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि अब मार्केट किस दिशा में जाएगा। अब मंथली चार्ट है तो ऑब्वियसली काफी टाइम इसमें लग सकता है। मंथली क्लोजिंग की बात करें, मार्च की क्लोजिंग तो पॉजिटिव हुई है लेकिन एक रेंज के अंदर हुई है, और ये रेंज बहुत बड़ा, ये 4,000 पॉइंट्स का रेंज है। ठीक है, ये मंथली चार्ट पर देख रहे हैं, इंट्राडे से इसका कोई लेना देना नहीं है, पर हम एक एनालिसिस करना चाह रहे हैं कि नेक्स्ट क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट अभी क्योंकि हम एक रेंज में चल रहे हैं तो अभी कोई दिशा जो है, मतलब यहाँ से ओवरऑल दिशा जो है वो पॉजिटिव है। ओवरऑल अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो वो पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव के बाद ये एक रेंज बाउंड मार्केट की तरफ जा रहा है। 44,400 इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। अगर ये लेवल मंथली टाइम फ्रेम पर ब्रेक हो गया, यानी कोई भी मंथ की क्लोजिंग 44,390 के नीचे हो गई, या फिर तो फिर आप यहाँ से एक्सपेक्ट करो कि यहाँ से रिवर्स हो जाएगा और बैंक निफ्टी फर्दर फॉल कर सकता है। वहीं अगर 48,700 के ऊपर इसने मंथली क्लोजिंग दे दी तो हम एक नया हाई बनाएंगे और यहाँ से स्ट्रक्चर पॉजिटिव ही बना रहेगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर वीकली चार्ट पर और देखते हैं कि चल क्या रहा है। तो इसको मैं पहले डिलीट कर देती हूँ, इसका भी कोई काम नहीं है। ये बस आपको स्ट्रक्चर समझाने के लिए था कि ओवरऑल लॉन्गर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर जो है वो पॉजिटिव टू रेंज बाउंड है। वीकली पर भी अगर आप देखोगे तो वही सेम स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, क्योंकि मंथली में भी वही स्ट्रक्चर है ना। पर वीकली में आपको एक चीज देखने को दिखेगा कि कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर डबल टॉप होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, एक ये टॉप और एक ये टॉप। डबल टॉप इंडिकेट करता है कि मार्केट कैन अगेन फॉल टुवर्ड 44,400। जिस तरीके का यहाँ पे स्ट्रक्चर, अगर देखिए अगर ये यहाँ से रिवर्स हो गया तो अलग बात है, लेकिन अगर जिस तरीके का यहाँ पर स्ट्रक्चर बन रहा है एक डबल टॉप वाला, अगर ये चांसेस आर देयर कि ये वापस से रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ आ सकता है, 44,400 हम वापस से टेस्ट कर सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम ऐसा बता रहा है कि वीकली टाइम फ्रेम में इवन दो रेंज बाउंड मार्केट है, चांसेस आर देयर ये डबल टॉप फॉर्म करके नीचे आ सकता है। डेली चार्ट पर अगर हम चलते हैं, और एक सेकेंड, हाँ, डेली चार्ट पर अगर हम चले तो ये है डेली चार्ट। ठीक है, डेली चार्ट पर आपको दिख रहा होगा कि डेली चार्ट पर यहाँ से एक फॉल आ रहा था, मतलब दिसंबर से एक फॉल होना शुरू हुआ 29 दिसंबर से, और दिसंबर से फॉल होते होते मार्केट में थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो पॉजिटिव की तरफ हुआ है, और अभी जो हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है वो है 48,100 का। 48,100 के ऊपर अगर हम बैंक निफ्टी में क्लोजिंग दे पाते हैं डेली चार्ट पर तो चांसेस है कि 48,700 की तरफ हम निकलेंगे। और अगर हम ये नहीं कर पाते हैं, 48,140 से वापस से रिजेक्ट हो जाता है, तो चांसेस है कि वापस से हम ये वही जैसे मैंने आपको बताया डबल टॉप बनाकर नीचे की तरफ हम निकलेंगे। तो अभी डेली चार्ट पर जो मेजर रेजिस्टेंस है वो है 48,150 के आसपास का। इसके ऊपर निकलेगा तो आपको एक अच्छा मोमेंटम, जो लोग छोटे मोटे पोजिशनल ट्रेड्स लेते हैं ना कैरी कर करके, 48,150 के ऊपर अगर डेली क्लोजिंग दे देता है बैंक निफ्टी तो 48,700 तो ये पक्का जाएगा ही जाएगा, यानी कि आप आराम से यहाँ पर 500 टू 600 पॉइंट्स का मूवमेंट कैप्चर कर पाओगे आने वाले कुछ दिनों में। तो ये इसके लिए उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ये लेवल जान के रखना कि ये लेवल जो लोग पोजिशनल कैरी फॉरवर्ड्स करते हैं, तो 48,160 के ऊपर यहाँ पर एक लॉन्ग साइड का ट्रेड बन सकता है 500 600 700 पॉइंट कैप्चर करने का। वहीं डाउन साइड में जो इमीडिएट स्विंग लो है वो ये वाला बन के आ रहा है, यानी अगर इसके नीचे निकला 45,840 के नीचे निकला तो हम यहाँ से
एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट विल गो टूवर्ड्स 44,830 एंड देन 44,400। ठीक है, डेली चार्ट पर भी अभी हम एक रेंज पर घूम रहे हैं और चांसेस आर देयर कि अगर रिजेक्शन यहाँ देखो जिस तरीके का यहाँ से फॉल हुआ है ना, फिबोनाची के हिसाब से अगर मैं आपको दिखाऊं जिस तरीके से यहाँ से फॉल हुआ है तो वो थोड़ा सा रिट्रेस हो रहा है और रिट्रेसमेंट लेवल का जो एक रेजिस्टेंस है वो है 47,240। 47,240 से लेके 47,300 का जो लेवल है ये एक सेल ऑन राइज जोन निकल के आ रहा है और इसीलिए हमें उस दिन मतलब थर्सडे वाले दिन भी एक रिजेक्शन देखने को मिला सिमिलर लेवल से, तो वो कहीं ना कहीं फिबोनाची का रिजेक्शन लेवल था। What do we need to do on intraday basis? तो for intraday we will go towards 15 मिनट्स का चार्ट हम ओपन करेंगे और यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए ब्रेकआउट आया था हमारा 46,930 के ऊपर। ठीक है, ये वाले लेवल के ऊपर आया था हमारा ब्रेकआउट, ये वाला लेवल था 970 का लेवल था ये, इसके ऊपर हमारा ब्रेकआउट आया था। अब अगर मार्केट इधर ही की तरफ आ रहा है तो जो लेवल के ऊपर हमारा ब्रेकआउट आया वही लेवल अभी हमारे लिए सपोर्ट जोन की तरह काम करना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से पॉजिटिव मार्केट को रहना है तो 46,950 से 970 के आसपास से ये रिवर्स हो सकता है, तो ये एक अच्छा बाय ऑन डिप जोन की तरह एक्ट कर सकता है इंट्राडे में। अगर बेरिश होना है तो 46,950 के नीचे इसको निकलना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे इंट्राडे में, हमारा जो प्लान रहेगा वो ये रहेगा कि अगर 46,000 एनी रिवर्सल सिग्नल, ठीक है, एनी रिवर्सल सिग्नल नियर 46,950 to 970 should be traded for call। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, मान लीजिए 47,146 पे हमारी क्लोजिंग हुई है, मान लीजिए मार्केट यहाँ से फॉल हो रहा है। ठीक है, हमें वेट करना है कि 46,950 970 के पास आके वो क्या कर रहा है। अगर वो कोई भी रिवर्सल सिग्नल बना रहे हैं, मान लीजिए कैसे रिवर्सल सिग्नल, मान लीजिए यहाँ पर वो एक ऐसा शूटिंग स्टार हैमर पैटर्न कोई भी एक रिवर्सल पैटर्न बना रहा है, डोजी पैटर्न बना के उसके बाद एक नया ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो कहीं ना कहीं इट विल इंडिकेट कि वो सपोर्ट बना के यहाँ से रिवर्स होने वाला है। तो आपको यहाँ से एक छोटा ट्रेड मिल सकता है बहुत ही आसानी से 950 970 से कॉल साइड का ट्रेड। लेकिन अगर इसके नीचे निकल जाता है तो कोई पॉइंट नहीं है कॉल साइड का ट्रेड करने का, फिर आप यहाँ से बेरिश हो सकते हो। और हम बेरिश कब होंगे, जब ये जो ब्रेकआउट कैंडल है ना, इस ब्रेकआउट कैंडल का लो टूटेगा विच इज 46,857 का लेवल है। ये 46,857 के नीचे अगर निकल जाता है तो यहाँ पर हम बिंदास पुट साइड में बैठ सकते हैं और हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑलमोस्ट 46,680 एंड देन 46,530 के लेवल्स को। तो ये भी मैं आपके लिए लिख दे रही हूँ। ठीक है, तो ये जो लेवल है 950 970 ये बाय ऑन डिप हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि बाय ऑन डिप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इंट्राडे में रिवर्सल ट्रेड अगर नहीं आता है तो छोड़ दीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा। 46,850 बिलो पुट। ठीक है, 46,850 के नीचे में हम यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड लेंगे। अगर हमें फ्रेश कॉल साइड का ट्रेड लेना है तो वो तभी बन पाएगा जब 47,430 के ऊपर हम निकल पाएंगे। तो 47,430 के ऊपर यहाँ पर हम कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। अगर मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पर दिखाऊं तो भी, एक सेकेंड, हाँ, अगर मैं आपको यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट दिखाऊं, ये क्या हो रहा है, ओके, हाँ, अगर मैं आपको यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट दिखाती हूँ तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि हम जिस तरीके से एक तरफा गिरे हैं, कहीं ना कहीं सेल ऑन राइज की तरफ ज्यादा रुझान है। मतलब rather देन बाई ऑन डिप, यहाँ से थोड़ा डिप लेके मूवमेंट होगा, लेकिन आपको एक्सपेक्टेड नहीं है कि यहाँ से डायरेक्ट रिवर्स हो जाएगा और बहुत अच्छा आपको पॉइंट्स मिलेगा। चांसेस है कि जिस तरीके का फॉल आया है सेल ऑन राइज की तरफ हम चल सकते हैं। अब सेल ऑन राइज हम किस लेवल से करेंगे, तो सेल ऑन राइज करने के लिए हमारे लिए सबसे मोस्ट फेवरेबल जोन रहने वाला है 47,260 का लेवल। ठीक है, 47,260 ये मैं मार्क कर देती हूँ। ये लेवल है 47,260 से 280 के आसपास का लेवल है। इसके आसपास अगर दिखता है बैंक निफ्टी तो चांसेस है कि यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा, और रिजेक्ट अगर हो जाता है यहाँ से तो हम वापस से पुट साइड का ही ट्रेड लेंगे। तो लेवल्स जो है वो मैं आपके लिए यहाँ पर लिख दे रही हूँ। ठीक है,
कि बाय ऑन डिप लेवल है 46,950 970, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको बहुत लंबा यहाँ से मूवमेंट मिलेगा। 80 पॉइंट से 100 पॉइंट के बीच में बुक कर लीजिएगा अपना प्रॉफिट को। 46,850 अगर ब्रेक होता है तो आपको एक अच्छा लेवल नीचे के साइड पर मिल सकता है आराम से। 46,600 500 तक के लेवल्स मिल सकते हैं। फ्रेश कॉल अबव 47,440, मतलब 47,440 के ऊपर आपको एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड पर देखने को मिल सकता है। सेल ऑन राइज जोन है हमारे लिए 47,210 टू 260। ये जो लेवल है यहाँ से वापस से रिजेक्शन हो सकता है। तो ये सारे लेवल्स, ये जो जितना कुछ मैं यहाँ पे चिट्ठा आपके सामने लिख देती हूँ, वो इसके पीछे का रीजन यही है कि जब आप ट्रेड करने बैठो आप भी ऐसा लिख कर बैठो और ऐसा चार्ट में प्लॉट करके बैठो, क्योंकि कल आपको ये याद रहे ना रहे, है ना। तो अगर आपके पास लिखा रहेगा तो जब आप ट्रेड करने बैठोगे आपको पता है कि क्या करना है, आज का हमारा एनालिसिस क्या था। तो 46,270 से लेके 280 भी लिख देती हूँ, रुक जाइए, 46,280, हाँ 46,220 से 280 जो लेवल है यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है। तो अगर हमें सेल ऑन राइज करना है, यानी कि इसके आसपास में आके कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, रेड कैंडल बनाता है, उसका लो टूटने पे हम यहाँ से पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ से चांसेस है कि जो स्ट्रक्चर रहेगा, क्योंकि जिस तरीके का ब्रेकडाउन आया है, ठीक है, चांसेस है ये वापस से गिरेगा नीचे की तरफ। तो 47,260 280 हमारे लिए शायद फाइनल हाई हो सकता है मंडे के दिन का। ओके, निफ्टी में क्या करना है हमें, तो सबसे पहले हम चलते हैं एक बार के लिए निफ्टी के डेली चार्ट को पहले तो मंथली चार्ट को मैं देख लेती हूँ एक बार के लिए। और जो भी लोग नए जुड़े हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, तो प्लीज आप लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा लोगों के साथ, और व्यूज बढ़ाने में मदद कीजिए, क्योंकि आप लोगों के चलते ही जो व्यूज है वो आते हैं, है ना। अच्छा, मंथली चार्ट में निफ्टी में देखें तो निफ्टी का पिछले मंथ यानी फरवरी मंथ का हाई था 22,297 और हमारा मार्च मंथ का क्लोजिंग उसके ऊपर हुआ है, विच इज इंडिकेटिंग अ पॉजिटिव मोमेंटम। अब थोड़ा सा ये रेंज बाउंड हो सकता है, उसके बाद ये फर्दर पॉजिटिव मोमेंटम हो सकता है। तो इसका अभी जो हाई बना है हमारा मार्च महीने का जो हाई है 22,526, ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, नो डाउट। मतलब और चांसेस है कि इसके ही आसपास इसी रेंज के अंदर हम रह सकते हैं अप्रैल के महीने में, उसके बाद हम एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा सकते हैं। तो 22,500 इज गोइंग टू एक्ट एज अ मेजर रेजिस्टेंस। इसको तोड़ना अभी थोड़ा मुश्किल रहेगा, एटलीस्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, ऐसा लगता है देखकर, क्योंकि एक रेंज बाउंड मार्केट हो सकता है। क्योंकि एक फटीगनेस दिख रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बुलिश कैंडल दिख रहे हैं, फटीग दिख रहा है, मतलब बुल्स थक रहे हैं ऐसा दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट फॉल हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट एक रेंज में रह जाए, थोड़ा सा टाइम पास करे वो एक रेंज का अंदर। और जो रेंज का टॉप पार्ट है 22,500 के आसपास में। आवली चार्ट पर अगर हम यहाँ पर आवली चार्ट खोल रही हूँ, एक सेकेंड, डेली चार्ट पर अगर हम देखें कि डेली चार्ट पर क्या चल रहा है, तो उसके लिए ये है डेली चार्ट। जो फैटिगनेस हमने बात की है वो दिख ही रहा है, और यहाँ से एक सेलिंग आया ही है 22,500 के ऊपर। अगर डेली क्लोजिंग मिलेगी निफ्टी में तो ही यहाँ से कुछ पॉजिटिव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी जो इमीडिएट स्विंग लो है वो है आपका ये वाला लेवल 21,700 का लेवल। इसके नीचे अगर निकलेगा तो 21,485 21,160 के लेवल्स पर हम जा सकते हैं। ठीक है, इंट्राडे में कैसे करके ट्रेड करना है, तो इंट्राडे में भी अगर हम देखें जिस तरीके से एक तरफा गिरा है, यहाँ से एक जो रिजेक्शन आया है, ये एक सेल ऑन राइज की तरफ जा सकता है। सेल ऑन राइज के लिए हमारे लिए फेवरेबल जोन रहने वाला है 22,420 का लेवल। तो 22,420 विच इज मतलब ऑलमोस्ट ये वाला लेवल है वो 22,400 से 420, ये एक सेल ऑन राइज जोन हो सकता है। ठीक है, ये मैं मार्क कर दे रही हूँ इसको। तो ये हमारे लिए सेल ऑन राइज जोन हो सकता है, मतलब यहाँ से वापस से रिजेक्शन जो है वो आ सकता है। फर्दर कॉल साइड का ट्रेड हम तभी लेना चाहिए हमें जब 22,530 के ऊपर निफ्टी निकले, अदरवाइज हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि 22,530 के ऊपर अगर नहीं निकल पाता है तो फिर चांसेस है
कि वापस से मार्केट यहाँ से रिवर्सल ही देगा, मतलब नीचे की तरफ ही गिरेगा। यहाँ पर द रीजन वाई आई एम सेइंग कि 22,400 का लेवल 400 के आसपास से रिजेक्शन हो सकता है, क्योंकि आप देखो पहले यहाँ पर हमने एक सपोर्ट बनाया, ठीक है, सपोर्ट बनाने के बाद जब ये लेवल तोड़ दिया है तो अब यही हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो जो हमारे लिए पहले सपोर्ट था वो अब हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो 22,400 410 शुड बी द आइडियल लेवल टू शॉर्ट द मार्केट। तो 22,400 410 जो है वो सेल ऑन राइज मार्केट है, सेल ऑन राइज जोन है हमारे लिए। अगर हमें फ्रेश कॉल साइड का ट्रेड लेना है तो आप ले सकते हो 22,430 के ऊपर में, इंट्राडे में मैं बता रही हूँ, 22,435 अबव कॉल, ठीक है। 30 to 50 पॉइंट्स में आपको बुक कर लेना है। फिर मेजर रेजिस्टेंस एट 22,500 530, ठीक है। तो 500 530 एक मेजर रेजिस्टेंस है, यानी कि अगर आप कॉल साइड में हो बेटर रहेगा 30 to 50 पॉइंट में बुक करके निकल जाए, क्योंकि 500 530 एक मेजर रेजिस्टेंस है। इसके आसपास में मार्केट वापस से फॉल हो सकता है। अगर इसके ऊपर निकल गया तब तो आपको बल्ले बल्ले है, फिर आप आराम से यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड में बने रह सकते हैं। फ्रेश पुट हम तब लेंगे जब 22,260 का लेवल ब्रेक डाउन होगा डाउन साइड पर। तो 22,000 फ्रेश पुट बिलो 22,260, ठीक है। तो ये सारे लेवल्स मैंने लिख दिए हैं, सिंपल है। अगर मार्केट यहाँ पर कहीं भी खुलता है 22,400 410 के आसपास में है, नेगेटिव प्राइस एक्शन बना रहा है, शॉर्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट कहीं भी खुलता है और खुलने के बाद 435 ये वाले लेवल को क्रॉस कर देता है तो यहाँ पर हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, 30 to 50 पॉइंट में बुक करके एग्जिट हो जाएंगे लॉन्ग साइड में। फिर हमें सिंपली वेट करना है कि भैया तुम 22,530 के ऊपर निकलो। 530 के ऊपर निकल गए तो वेल एंड गुड, हम फिर से कॉल साइड का पोजीशन लेंगे। नहीं निकल पा रहे हैं, यहाँ से रिजेक्शन हो रहा है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट अगर यहाँ पर खुल के फ्लैट खुल के डायरेक्ट नीचे की तरफ आता है तो 22,260 का अगर हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा तो हम यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड लेंगे एंड यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 22,090 के लेवल्स तक, ठीक है। ये वाले लेवल्स को हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप सारे लेवल्स आपको क्लियर हो गए हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।